हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द काउंटिंग। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपने अदर्स वाउचर। जो अदर वाउचर्स होते हैं हमारे, उनका क्या रोल है। वैसे तो जो अदर वाउचर होते हैं उनके कोई भी इफेक्ट पड़ते ही नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर, पर उसके बावजूद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर अदर वाउचर जो कि होते हैं जिनके इफेक्ट नहीं पड़ते बैलेंस शीट पे, तो इंपॉर्टेंट कैसे हुए। कोई भी वाउचर, कोई भी एंट्री जिसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारे बैलेंस शीट के ऊपर, तो इम्पोर्टेंट कैसे होगा। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा, नाइदर बैलेंस शीट नॉट पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना ही पड़ता है ट्रायल बैलेंस के ऊपर, तो फिर कैसे इंपॉर्टेंट हुए। तो सबसे पहले समझिए आपकी जो अदर वाउचर्स है उसके अंदर हमारे 4 वाउचर आते हैं। पहला होता है ऑप्शनल वाउचर, सेकंड मेमोरेंडम वाउचर, थर्ड पोस्ट डेटेड वाउचर, एंड जो फोर्थ होता है हमारा वो होता है रिवर्सिंग जनरल। तो वन बाय वन समझेंगे, आप समझ जाओगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है। जो ऑप्शनल वाउचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करते हैं उसको हम सेल्स और परचेज के अंदर जब भी हमारा सेल्स और परचेज हम करते हैं तब ऑप्शनल वाउचर क्रिएट होता है। बट सर क्यों, हम तो नॉर्मली सेल्स कर सकते हैं, तो फिर ऑप्शनल वाउचर क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। अब माने कि आपकी कंपनी नई नहीं है, ठीक है, आप अभी स्टार्टिंग में एक स्मॉल ट्रेडर हैं, तो फिर अभी आपने अपना पैर जमाया ही अपने मार्केट में आप अभी आए ही हैं, तो फिर आपके ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा। साफ सी बात है, आप अपना सामान किसको बेच पाएंगे। तो फिर आप एक कोटेशन तैयार करते हैं कि देखिए हमारे पास ये सामान है, इनके रेट ये हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, आपकी क्वालिटी भी मिलेगी। इस तरह से एक तो हमारे पास हम टैक्टिस खेल सकते हैं, हमारे पास कुछ हथकंडे हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने पैर और जमा पाएँ मार्केट के अंदर और प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, है ना। तो फिर इस चीज़ को कोटेशन में लाने के लिए हम सेल्स तो करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो हम कोटेशन दिखा रहे हैं बंदों को कि देखिए हम कोटेशन आपको भेज रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो हम आपको ये चीज़ सेल कर देंगे इतने प्राइस में। तो बंदे पहले कोटेशन मंगवाते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे वाउचर्स के अंदर एंड देन, अब क्योंकि ये सेल्स परचेज के अंदर होता है, अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो हम कोटेशन सेल करेंगे पर्सन को। देखो अभी ये हमारा नॉर्मल सेल है, अभी हम सेल्स कर रहे हैं, बट जैसे ही आप कंट्रोल एल एंटर करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ आगे स्टेटस ऑप्शनल, जो कि ये साफ साफ शो कर देगा कि आप सेल वाउचर के अंदर ऑप्शनल वाउचर बना रहे हैं। और यहाँ पर अब जो भी आप करेंगे, लाइक रेफरेंस नंबर हमने ले लिया, डेट हो गया, पार्टी नेम कि किसको हम भेजने वाले हैं अपना कोटेशन, क्योंकि सेल्स तो होगी नहीं, सेल्स हम कर नहीं रहे हैं। तो पार्टी नेम, हरीश मिश्रा, सेल्स कर रहे हैं तो डेटर होंगे हमारे ये। अब सेल्स लेजर, अब उसके बाद यहाँ पर आइटम कि हमारे आइटम कौन कौन से हैं। जीन्स है, पीसीस बना लेंगे हम, अगर हो तो बना लीजिए, नहीं हो नहीं, अगर होगा तो आप वहीं से ले सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर यूनिट। और बिना यूनिट क्रिएट करे आप क्वांटिटी यहाँ पर आ ही नहीं सकते क्वांटिटी के अंदर। अगर आपकी में लोकेशन आपने बना रखा है तो ठीक है, नहीं बनाया तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट मेन लोकेशन ले ही लेता है, आप सभी को पता है ये चीज़। क्वांटिटी, अगर वहाँ यूनिट नहीं लेंगे हम तो क्वांटिटी यहाँ पर आएगा ही नहीं। अब यहाँ हम 1 लेंगे, क्यों, क्योंकि हम अभी कोटेशन भेज रहे हैं ना कि हमारे पास जीन्स है या फिर कोई और आइटम ले लो आप। 1 पीस का रेट है 400 रुपीज़। देन सेकंड पे आ जाओ, शर्ट, वन पीस 250 में। देन यहाँ पर आप सेव कर लेंगे क्योंकि कोटेशन आपने भेज दिया। अगर आपको चेक करना है तो आप देखिए, जब आप डे बुक में जाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो हमने सेल्स करा है यहाँ पर बोल्ड में नहीं आया है, और सारे के सारे बोल्ड में है, मीन्स इन सभी का इफेक्ट पड़ रहा है बैलेंस शीट के ऊपर, बट ये इटैलिक में है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑप्शनल 5, क्योंकि 5 इसका रेफरेंस नंबर था। अब अगर आप देखेंगे इसका बैलेंस शीट पे जो डेटर था हमारा हरीश मिश्रा, यहाँ पर हरीश मिश्रा का नाम ही नहीं है। करंट एसिड्स के होते हैं, करंट एसिड्स के अंदर ही आते हैं हमारे डेटर्स, और डेटर्स में यहाँ पर हम गए तो यहाँ हरीश मिश्रा है ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमने उसको सेल करा ही नहीं है। और वहाँ पर भी हमने देखा डे बुक के अंदर जहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज होती हैं यहाँ पर भी ऑप्शनल आ रहा है, तो दैट मीन्स कि इसका इफेक्ट पड़ा ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर।
तो सर अब जब इफेक्ट नहीं पड़ा है, हमने समझ भी लिया कि किस पर्पज़ के लिए हम ऑप्शनल वाउचर क्रिएट करते हैं, तो इसका इफेक्ट कहाँ गया है। अब रिपोर्ट कहाँ से चेक करें, तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओ, उसके बाद आप एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाओ, देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑप्शनल वाउचर का, यहाँ पर आ गया साफ साफ इस पर्सन का कि ये ऑप्शनल वाउचर है, हरीश मिश्रा सेल करे हैं 650 का। और अगर आपको इसको ऑप्शनल से हटाना है, अब उसने कोटेशन अप्रूव कर लिया, आपको हटाना है इसको कि आपको अभी ये ऑप्शनल नहीं रखना, क्योंकि अब कोटेशन आपने भेजा, उसने अप्रूव कर लिया, पर्पस सक्सेसफुली ख़त्म हो गया, एंडेड हो गया, सक्सेस हो गया हमारा मकसद। अब उसके बाद हमको सेल्स करना है इतना आइटम। कंट्रोल एल से आपने ऑप्शनल लगाया था, कंट्रोल एल दोबारा प्रेस करेंगे, कंट्रोल एल प्रेस करने के बाद ही हमारा ऑप्शनल आता है, और कंट्रोल एल अगर अगेन प्रेस करेंगे तो हमारा वो हट जाएगा ऑप्शनल। देन कंट्रोल ए सेव करो, यहाँ से एंट्री हट गई, क्योंकि वो पहले ऑप्शनल में आ रहा था, अब क्योंकि जब ऑप्शनल रहा ही नहीं है तो एंट्री हट जाएगी। अब बैलेंस शीट में देखिए, करंट एसिड्स, डेटर्स, हरीश मिश्रा, दैट्स इट। सेम प्रोसेस है परचेस में भी। अगर हमको परचेस में भी ऑप्शनल वाउचर क्रिएट करना है तो सेम प्रोसेस होगा जैसे कि हमने सेल्स में किया था, कंट्रोल एल प्रेस करके। सबसे पहले आपको F9 में भी जाना है, जो कि परचेस वाउचर का हो जाएगा, एंड देन F9 में जाने के बाद आप यहाँ पर कंट्रोल एल करके ऑप्शनल स्टेटस आ जाएगा, और आप सेम एंट्री पास जब करेंगे, इसका मतलब भी वही होता है कि परचेस में हम कोटेशन मंगवा रहे हैं, क्योंकि न्यू ट्रेडर हो सकता है, उससे हम कोटेशन मंगवाएंगे, अगर अप्रूव कर लिया हमने तो देन हम उससे परचेज़ कर लेंगे। और जैसा कि पता ही है आपको, इसका रिपोर्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में ये शो नहीं करता, एंड देन एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, फिर उसके बाद ऑप्शनल वाउचर में। अब यहाँ पर जो भी आप ऑप्शनल वाउचर क्रिएट करेंगे सेल्स या परचेज़ की, वो सब यहाँ पर शो होगा। अगर आपको रिमूव करना है ऑप्शनल वाउचर तो उस पर जाओ, कंट्रोल एल प्रेस करके, जिससे आपने क्रिएट करा था कंट्रोल एल से ही रिमूव हो जाएगा, एंड देन उसके बाद वो बैलेंस शीट में ईजिली शो होगा। अब उसके बाद मेमोरेंडम करते हैं। मेमोरेंडम भी एक अदर वाउचर का पार्ट है, उसके अलावा पोस्ट डेटेड वाउचर भी होता है, रिवर्सिंग जनरल, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेमोरेंडम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाउचर्स में F10 प्रेस करेंगे, शो इनएक्टिव, यहाँ पर आप मेमोरेंडम देख सकते हैं, ये भी इनएक्टिव है और इसका कोई भी शॉर्टकट की नहीं होता है। और यहाँ पर जैसे इनएक्टिव करेंगे तो एक अलग से इसका आउटफेस जो आउटलुक है वो तैयार हो गया है। और यहाँ पर इसका पर्पस क्या होता है मेमोरेंडम तैयार करने का, वो एक्सपेंस जो हमको पता नहीं होता कि एक्चुअली हमने पैसे तो दिए हैं लेकिन किस एक्सपेंस के लिए, वो सब यहीं रिकॉर्ड होते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, जब तक हमको पता नहीं लग जाता कि जो हमने पैसे दिए हैं वो एक्चुअली किस पर्पस के लिए दिए हैं, तब तक हम उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। बट उसको भूल ना जाए कि हमने वो खर्चा किया है। जैसे कि हमारा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय को हमने पैसे दिए 10,000 रुपये, उसने हमसे मांगे, बट उसने ये नहीं बताया कि खर्चा कहाँ कर रहा है वो। अब हमने दे दिए, अब उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो खर्चा करके आ गया और उसने दिखाया कि हमने यही खर्चा किया था 10,000 रुपये में, स्टेशनरी परचेज़ करके लेके आया हूँ या फिर कोई और चीज़ें। पर उस टाइम तक हम भूल चुके कि 10,000 रुपये हमने कोई दिए भी थे या नहीं दिए थे, क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत लंबे लंबे ट्रांजेक्शन्स करते हैं कंपनीज़ के अंदर। तो उसको ना भूलें हम, तो ही मेमोरेंडम क्रिएट होता है कि जो हमने पैसे दिए अपने मैनेजर को या अपने सबॉर्डिनेट को, उस पैसों को हम यहाँ पर लिस्ट कर लेंगे। जैसे कि पैसे हमने किसको दिए हैं, मैनेजर है अपना, क्रेडिटर, बट हमको नहीं पता कि कौन सा एक्सपेंस है, ऑन अकाउंट आ जाएगा। एंड देन उसके बाद टू कैश, क्योंकि कैश दिया है हमने इस पर्सन को, ये मेमोरेंडम में आ गया। अब सेम चीज़, इसका भी बैलेंस शीट पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं तो कैश जाना चाहिए। तो यहाँ पर कैश में जाके देखेंगे हम, यहाँ पर जहाँ पर भी हमारा कैश का अकाउंट होगा वहाँ पर कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं होगा। और क्योंकि वो क्रेडिटर है तो करंट लाइबिलिटी में भी कोई भी क्रेडिटर में आया नहीं होगा सुधीर के नाम से। बट क्योंकि हमको रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाने के बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट में
अब यहाँ पर मेमोरेंडम, यहाँ पर आगे कि अप्रैल में हमने एक मेमोरेंडम रजिस्टर्ड किया है, एंटर करा हमने तो यहाँ पर दिखा रहा है ये सुधीर मेमोरेंडम। सुधीर को हमने 10,000 रुपये दिए थे, उसका डेट ये पर्टिकुलर है कि हमने इस डेट पे मेमोरेंडम पास किया था। अब उसके बाद अगर आपको मेमोरेंडम हटाना है कि अब हमको पता लग गया काफ़ी टाइम बाद कि जो हमारा पर्सन है, मीन्स जो सबॉर्डिनेट था, ये मैनेजर था जिसको हमने पैसे दिए थे 10,000 रुपये, उसने ये पैसे इस जगह यूज़ करे हैं, तो फिर इसको हम दोबारा से मेमोरेंडम में ही आके, जिससे कि ये पता लग जाए कि हमारे जो 10,000 रुपये गए थे, डेबिट हुआ था हमारा कैश 10,000 रुपये, सॉरी क्रेडिट हुआ था हमारा कैश 10,000 रुपये, तो वो किस जगह हुआ था, किस पर्पज़ के लिए, यहाँ हम नरेशन में डाल सकते हैं। और अगर इसको हमको रिमूव करना है मेमोरेंडम में, तो फिर इसको हम F5 कर देंगे कि ये पैसे हमारे F5 से हमने पेमेंट कर दी। देन कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे तो यहाँ मेमोरेंडम में से हट जाएगा। आप देख सकते हैं मेमोरेंडम में यहाँ पर कोई भी मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने एक डेट के बाद, एक डेट पे हमने पास किया मेमोरेंडम और एक डेट आने पे हमने उसको पेमेंट में जनरेट कर दिया। कभी कभी मेमोरेंडम हमारे रिसिप्ट में भी होता है कि इतने पैसे हमको मिल चुके हैं, बट ये नहीं पता किसके लिए मिले हैं, हमने क्या करा, कौन सी सर्विस दी, या क्या चीज़ हमने सेल करा जिसके लिए हमको पैसे मिले, हमको ये पता नहीं। जब नहीं होता तभी हम मेमोरेंडम पास करते हैं। या कौन से खर्चे करें जो कि खर्चा हमको पर्टिकुलर पता नहीं है, रेंट दिया है, सैलरी दी है, वेजेस दिए, स्टेशनरी के लिए, जब पता नहीं होगा ये पर्टिकुलर चीज़, तो फिर हम मेमोरेंडम पास करेंगे। एंड रिमूव करने का एक सिंपली तरीका है जो कि आपको पता ही है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाना है, एक्सेप्शन रिपोर्ट, मेमोरेंडम, यहाँ पर जो भी है मेमोरेंडम हो या फिर ऑप्शनल वाउचर हो, उसमें जाने के बाद जैसे आपने पेमेंट करा था, लाइक मेमोरेंडम जैसे आपने क्रिएट करा, रजिस्टर्ड हुआ यहाँ पर, उसके बाद अगर आपने पेमेंट करी है, F5 प्रेस करके कंट्रोल ए सेव कर लो, सेल्स करी है, तो वो ऑप्शनल वाउचर में कंट्रोल L हो जाता है, उसी से रिमूव हो जाएगा। अगर आपने मेमोरेंडम में रिसीव करा है, आपको पता लग गया कि आप अपने इस चीज़ के लिए पैसा रिसीव करा है, तो F6 करके रिसिप्ट हो गया, कंट्रोल ए सेव, तो वो रिसिप्ट में चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डे बुक में यहाँ पर आ गया होगा पेमेंट के तौर पे जो हमने पेमेंट करी है, लाइक सुधीर, ये देखिए ये रहा कि पेमेंट में ये भी सेम इटैलिक में शो करता है। अगर हम डे बुक में आके देखें तो मेमोरेंडम पास हो तो